हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को प्रिज्म और उसके अपवर्तन के बारे में बताएंगे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्म क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है प्रिज्म कहलाता है। अर्थात प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहा जाता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। मतलब प्रिज्म बहुफलकी आकृति होती है, बहुफलक होते हैं इसमें, यानी बहुत से फलक पाए जाते हैं। सीधी सी भाषा में कहें तो प्रिज्म एक कांच जैसे समांगी और पारदर्शी माध्यम से बना होता है जिसकी दो सतह समतल और एक कोण पर एक दूसरे से झुकी हुई होती हैं। ये दोनों सतहें कौन सी हैं? ए बी ई डी ये वाली एक, तथा ए सी एफ डी ये वाली, ये दो सतहें हो गई। इन दोनों सतहों को अपवर्तक सतहें कहते हैं अथवा अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। इन्हीं दोनों पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहा जाता है या अपवर्तक कोण कहते हैं, अथवा इसी को प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। चाहे आप अपवर्तक कोण कहें चाहे प्रिज्म कोण कहें, अथवा कहें तो इन दोनों सतहों के बीच का कोण ए जो है, ए प्रिज्म का अपवर्तन कोण कहलाता है। तो कोण ए का क्या नाम हुआ? प्रिज्म का अपवर्तन कोण। अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। अपवर्तक कोर ए डी है, जो ए डी है ये अपवर्तक कोर है, अथवा रेखा ए डी और साथ के दो फलक प्रिज्म के अपवर्तक किनारे कहलाते हैं। अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहा जाता है। जो अपवर्तक कोर का सामने वाला पृष्ठ है अथवा जो बेस है, इसी को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं अथवा बेस कहा जाता है। अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत प्रिज्म की काट को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहा जाता है, अथवा मुख्य काट कहते हैं अथवा प्रिंसिपल सेक्शंस कहते हैं। अर्थात ए बी सी अथवा डी ई एफ मुख्य परिच्छेद हैं अथवा प्रिंसिपल सेक्शंस हैं या मुख्य काट हैं। चलिए अब चित्र की सहायता से समझ लेते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, यानी रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म को समझ लेते हैं। तो चित्र को देखिए। चित्र में ए बी सी को हम लोग कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद मान लेते हैं, मुख्य काट मान लेते हैं, अथवा ए बी सी प्रिज्म की मुख्य काट है, अथवा इसे प्रिंसिपल सेक्शन कहा जाता है, अभी मैंने बताया था। तो प्रिज्म वायु में रखा हुआ है। इसमें जो कोण बी ए सी है, कोण बी ए सी ये प्रिज्म कोण कहलाता है, अथवा इसी को अपवर्तन कोण भी कहते हैं, अभी मैंने बताया था। यदि PQ को आपतित किरण मान लें, जो PQ है इसे आपतित किरण मान लिया जाए, तो प्रकाश किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है। यानी एक वर्णी प्रकाश की किरण आकर के बिंदु Q पर टकराती है। अब Q पर आपतित होने के बाद अर्थात अपवर्तन के बाद यही प्रकाश की किरण झुक करके QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। यानी जो टकराई तो यही झुक करके QR दिशा में अपवर्तित हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए जब ये झुक कर QR दिशा में गई तो अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर आपतित होती है। जो अपवर्तक पृष्ठ है AC इसके बिंदु R पर आपतित होती है। अब R बिंदु पर अपवर्तन के बाद बिंदु R पर जो अभिलंब खींचा गया है उस अभिलंब से दूर हट करके, ये जो अभिलंब है इस अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में चली जाती है। तो RS दिशा में निकल जाती है। इस तरह से देखा जाए तो प्रिज्म पर PQ दिशा में आने वाली किरण RS दिशा में विचलित हो जाती है। ये इसका विचलन हुआ है, इसलिए RS दिशा में विचलित हो गई है। इस प्रकार से प्रिज्म प्रकाश की दिशा में कोणीय विचलन उत्पन्न करता है। यानी जो प्रिज्म होता है ये प्रकाश की दिशा में कोणीय विचलन पैदा करता है। आप चित्र में देखिए, यदि हम लोग आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाएं
तो इसे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देते हैं। तो PQ को आगे बढ़ा दिया है जो कि आपतित किरण थी। अब इधर निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से RS किरण को पीछे बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, आपतित किरण PQ तथा निर्गत किरण RS एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं। मतलब PQ को आगे बढ़ाने पर और RS को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें बिंदु D पर एक दूसरे को काटती हैं। अब इन दोनों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है। यानी इन दोनों के बीच में जो कोण बना है इसे विचलन कोण कहते हैं। तो FDR विचलन कोण हुआ। तो ये तो हुआ विचलन कोण। इसे ग्रीक अक्षर डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, यानी विचलन कोण को डेल्टा से दर्शाते हैं। विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। यानी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है विचलन कोण का मान। यदि आप लोग अपवर्तनांक क्या है नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में इस पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म पर गिरने वाली किरण के आपतन कोण I का मान बढ़ाने पर विचलन कोण डेल्टा का मान पहले घटता है। यानी जब आपतन कोण I का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण डेल्टा का मान पहले घटता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए न्यूनतम मान प्राप्त करने के पश्चात ही विचलन कोण पुनः बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम विचलन कोण के मान को अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा M से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण A है तथा किसी वर्ण या किसी रंग की किरण के लिए अल्पतम विचलन डेल्टा M है तो उस वर्ण के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में अपान साइन A अपान 2 होगा। ये जो सूत्र है ये अपवर्तनांक यानी प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, जहां पर आपतन कोण I बराबर A प्लस डेल्टा M अपान 2 है और अपवर्तन कोण